कि हम कौन है, मतलब ये जो मैं है, ये जो बात हो रही है, ये है कौन। तो साहब ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाए और नए हाथ लगा दिए जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं। तो बोला वो भाई, हाँ हम रहेंगे। फिर साहब ने कहा कि आंखें अंधी हो जाए और कोई दान कर दे आंख का, और ऑपरेशन करके आंख लगा दी जाए तुमको, अब दूसरे की आंख है ना तुम्हारे आंख में, लेकिन तब भी तुम रहोगे कि नहीं। तो हाँ रहेंगे। साहब ने कहा पूरे शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, सब कुछ बदल दिया जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं। उसने कहा हाँ तब भी हम रहेंगे। साहब ने कहा ये जो बोल रहा है कि मैं रहूंगा, ये कौन है। जो शरीर नहीं है लेकिन ये बोल रहा है अंदर से। 2 मिनट पहले नहीं पता है क्या बोलेंगे, ये जो अभी बोल रहा है ये कौन है, ये हम है। तो मेरा अपने से ये परिचय तो पहले था ही नहीं। आपका अपने से ये परिचय था। आप जब जाते हैं लोगों से बात करने, लोग तरह तरह की जिज्ञासा करते हैं और आपके मुंह से उत्तर निकलने लगता है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आपने कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ा है, आपको इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन उसने पूछा है तो आप उत्तर दे देते हैं और सामने वाला संतुष्ट हो जाता है और महादेव को गुरु मान लेता है। ये जो वो संतुष्ट हुआ और ये जो आपके मुंह से निकला, ये कौन बोल रहा है, ये आप है या आपका वो मन है जो शिव से अब जुड़ा हुआ है। अब ताकत आपकी हमारी काम नहीं कर रही है, अब ताकत किसकी काम कर रही है, जिससे आपने अपना, एक आम भाषा है, साहब हमेशा इसका प्रयोग किए, टेकुआ। हाँ, अगर बिजली का सप्लाई नहीं मिल रहा है तो टेकुआ देखे हो, बिजली का तार का, घर में अंधेरा छाया है, टेकुआ फंसाओ महादेव से, मतलब तार उसमें जोड़ दो तो बिजली आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी ताकत नहीं काम कर रही है, अब उसकी कर रही है जिससे आपका मन जुड़ा है। आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक है, आप में से जरूर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसको या सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? अच्छा ठीक है, अब बताइए, मेरी जिज्ञासा है। एक पंक्ति है लिखी हुई साहब की, सारी पंक्तियां तो उन्हीं की लिखी हुई है, आओ चले शिव की ओर ही उन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन एक पंक्ति है जो उन्होंने लिखी है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। ये पंक्ति किस आलेख में लिखा हुआ है? शुरू में ही है, ध्यान में है? ध्यान में किसी के है? नहीं। एक आलेख है उसमें शिव का गुरुपद, उसी में है, लेकिन इसकी व्याख्या उन्होंने जो की है वो भूलने वाली नहीं है। वो क्या है व्याख्या? मनुष्य की शारीरिक ताकत, यानी आपके जो शरीर की ताकत है, उससे आप क्या उठा सकते हैं ये बताइए। आप एक सोफा को अकेले उठा सकते हैं? कुर्सी उठा लीजिएगा, अगर उतनी भी ताकत हो तब। अभी हम लोग रांची में थे और चर्चा चल रही थी, सामने एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ था, हम बैठे थे, मंडल सर बैठे थे, शिव चर्चा चल रही थी। तो मंडल सर ने उस टेबल को चाहा कि मेरे तरफ वो बढ़ाए, तो हाथ तो वो लगाए लेकिन बढ़ा नहीं सके, छोटा सा टेबल, वो भी वो हाथ से नहीं ढकेल सके। तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी ताकत है कि मैं एक टेबल भी आगे नहीं बढ़ा सका। देखिए, शरीर की ताकत एक दिन काम करना बंद करेगी, करेगी करेगी। और यही वो है जो एक समय ऐसा था कि पहलवान की तरह शरीर था। शरीर की ताकत तो कम ज्यादा होती रहती है, कभी कम होगी कभी ज्यादा। बीमार है तो हम ही लोग, जवान भी आदमी कोई है अगर बीमार हो गया तो उसकी ताकत काम नहीं करती, लेकिन मन की ताकत
शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति। मन से तो आप पूरा हॉल को उठा लीजिएगा, नहीं उठा लीजिएगा। मन से तो यहाँ बैठे बैठे सोचेंगे पूरा पहाड़े उठ के वहां से वहां चल जाए, लेकिन शरीर से उठाना संभव नहीं है। और वो मन, अगर उस मन का जुड़ाव जिसमें इतनी ताकत है, उस मन में इतनी ताकत है कि कोई कल्पना करता है कि चंद्रमा पे जाएगा एक दिन, और आदमी जाता है, मंगल पे जाएगा, जाता है, गया है, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, वो सारे काम इंसान ने किए हैं। और उसकी कल्पना में था, कभी ये कल्पना में सोचा होगा कि हवाई जहाज बनाएंगे, कल्पना में सोचा होगा कि इतना बड़ा घर बनाएंगे, लेकिन एक दिन जो कल्पना यानी मन में थी वो सामने फिर आई ना। मन में ताकत तो है, बहुत ताकत है, लेकिन उस मन का जुड़ाव अगर शिव से हो जाए, आध्यात्म जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक हो जाए, तो मन मानसिक शक्ति से भी बलशाली है आपकी आध्यात्मिक शक्ति। अब जो है, अब सोच लीजिए कि आपका मन जिससे जुड़ा है, अब आपके मन की ताकत उसके जैसी है। क्या हम लोग कभी सोचते हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी एक शरीर में आए, दुबले पतले, सामान्य जीवन जीते हुए, लेकिन उनकी मानसिक शक्ति का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में क्या ताकत है, उनकी मानसिक ऊर्जा का क्या ताकत है। कल शाम में हम लोग कुछ गुरु भाई लोग थे जो बैठे थे, तो मेंटल फोर्स की बात हो रही थी, मानसिक ताकत की क्या बात हो रही थी। जिसकी मानसिक शक्ति एक दुबले पतले शरीर में रहते हुए इतनी है कि वो चाहे तो मौसम बदल देता है, वो चाहे तो आप क्या करेंगे अपने जगह पे, इसका नियंत्रण उनके पास है। ये अनुभूति है हम लोगों की। हम लोगों ने सोचा कुछ, उन्होंने करवाया कुछ। यानी मानसिक शक्ति इतनी बलशाली कैसे हुई? क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है, तो उसकी अपनी एक ताकत है। और जब आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलशाली होती है, आध्यात्मिक तो छोड़िए ना, मानसिक का एक उदाहरण साहब ने दिया था उस समय, मानसिक उदाहरण, मानसिक ताकत का। एक घर में एक व्यक्ति जो लकवा मार गया था उसको, और 4-5 साल पहले लकवा मारा था, अपने घर में खाट पे वो बेचारा पड़ा रहता था, क्योंकि उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था। लोग उसको खाना खिला देते थे खटिया पे आके, और सारे काम उसके कोई ना कोई, किसी न किसी पे आश्रित रहना पड़ता था। एक दिन गांव में आग लग गई। कभी कभी गांव में आग लगती है, तो जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ ये सब के जो गांव है, तो उसमें बहुत सट के घर नहीं बना हुआ है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर वहां है, बहुत नजदीक नहीं बना हुआ है। लेकिन आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, तो वहां एक ही दीवार में 2-2 घर बना हुआ है, इतना नजदीक नजदीक है। तो अगर एक घर में आग लगेगी तो एक साथ 10 घर में आग लग जाती है। तो आग लगी गांव में, और धीरे धीरे आग वो फैलती चली गई। जब आग लगी तो सब अपने प्राण बचाने के लिए भागे। स्वाभाविक है वो भी भागेगा, लेकिन वो भागेगा कैसे? क्योंकि उसका शरीर तो हिल भी नहीं सकता था। घर के लोगों को याद भी नहीं रहा, आग इतनी तेजी से फैली कि घर के लोग अपना प्राण बचाने के लिए भागे। किसी को होश नहीं रहा कि वो व्यक्ति जो खाट पे पड़ा है वो तो असहाय है। लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा कि जो 4 सालों से हिला भी नहीं था वो भागा जा रहा था, क्योंकि वो समझ गया कि कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। जब तक कोई करता रहा वो निर्भर रहा, और जिस समय उसको लग गया कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, उसने मतलब जो उसके आराध्य थे उसने उसको पुकारा, और मानसिक ताकत उसकी इतनी मजबूत हुई कि उसका शरीर जो लकवा मारे हुए था 4 साल से, हिल नहीं रहा था, खड़ा हुआ और दौड़ गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर मजबूत है तो आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है।
इसीलिए शिव की चर्चा में जाने पे हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तबीयत खराब है, घर में पड़े हुए हैं, कोई जबरदस्ती आके बुला के ले जाता है, और जब लेकर चला जाता है तो वहां जाके हम लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। फिर घर आते हैं तो फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं। घर के लोग कहते हैं अभी अभी शिव चर्चा के लिए तबीयत ठीक हो गई थी, घर में वही वही मामला है। मामला यही है, किसके सानिध्य में हम रहे, किसके साथ हमने रहना सीखा है। तो महादेव के साथ रहना सीखा है तो क्या करना है। साहब का संदेश साफ है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, और जियो तो शिव, यानी शिव की तरह ही होना है। अब आप खुद पता करिए कि शिव कैसा है। आपके संपर्क में वो शिव जैसा आएगा, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे, मेरा मन जितना भर महादेव के नजदीक हुआ है, जितना मेरे मन ने समझा है, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या होगा, ये दुनिया शिवमय हो जाएगी। एक व्यक्ति बदलेगा तो परिवार, परिवार बदलता है तो समाज, समाज बदलता है तो दुनिया। और साहब दीदी ने यही सपना तो देखा है, ये पूरी दुनिया शिवमय हो। उन्होंने यही सपना तो देखा है कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शिव के साथ ये मानवता, ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी। तो आइए हम सभी जो इस बैठक का आयोजन सबने मिलकर किया है, इसका एक उद्देश्य हो और इस उद्देश्य की पूर्ति हम सभी के द्वारा हो। कभी ये मत सोचिए कि दूसरा करता है तो मुझको करने की क्या जरूरत। भोजन एक आदमी बनाता है लेकिन खाना सबको पड़ता है। आप भोजन भले कोई बना दे लेकिन बिना खाए आपकी भूख खत्म नहीं होती। इसी तरह महादेव के लिए कोई आगे बढ़े अलग बात है, लेकिन उस महादेव से मेरा रिश्ता है, आपका रिश्ता है, जितना भर है। और आप करिएगा एक, आप चलिएगा एक कदम और वो 100 कदम चलता है। वो शिव हजार हजार पांवों से चलता है। ये साहब की वाणी, उन्होंने ही कहा, वो शिव वो महादेव हजार हजार पांव से चलता है। ये किसके पांव हैं? ये आपके पांव हैं जो चल रहे हैं। वो शिव हजार कानों से सुनता है, वो शिव हजार आंखों से देखता है। ये किसकी आंखों से महादेव देखता है? वो उसी की आंखों से देखता है जिसको उसने बनाया है, जो उसके द्वारा बनी हुई रचना है। ये दुनिया, इस दुनिया में रहने वाले लोग, और ये दुनिया कौन है? ये महादेव की दुनिया है। इस दुनिया में हम और आप रहते हैं, लेकिन हमारी आपकी दुनिया में वो महादेव नहीं रहता। साहब की पीड़ा का यही एक कारण है, वो महादेव हमारी दुनिया में क्यों नहीं रहता। हम तो उसकी दुनिया में रहते हैं और उसने कोई शिकवा नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा। आइए हम सभी शिव के शिष्य अपने गुरु शिव की स्थापना, अपने गुरु शिव का झंडा बुलंद करने के लिए आगे बढ़े। अब इस बढ़ने में, शरीर में हम आए हैं तो हमारी मौत होगी, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, होनी ही है, तय है। जन्म लिया है तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आपने देखा है, अगर देश का झंडा बुलंद होता है, एक सिपाही अगर गिरने लगता है तो दूसरा सिपाही उस झंडे को थाम लेता है, गिरने नहीं देता। तो हम सब की भी मौत होती रहे, लेकिन मेरे महादेव का झंडा बुलंद रहे। हम अपनी पीढ़ी को ऐसा बनाए, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे बाद आने वाले गुरु भाई गुरुबान आगे बढ़े, ताकि वो महादेव का काम आगे बढ़ाए। इसके लिए दिल बड़ा करना होगा, दूसरों के लिए रास्ता देना होगा। दूसरों का रास्ता रोक कर हम खड़े हो जाएंगे तो वो नहीं चल सकेंगे। उनकी मदद करिए, उनको सहारा दीजिए, आगे बढ़ाइए। अब सभी से इसी उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात हम लोग की अगर इस जीवन में फिर से होती है, महादेव के लिए हो और बड़े जगह पे हो, नई जगह पे हो, ऐसी जगह पे जहां कोई नहीं गया और आपके द्वारा जाके महादेव का झंडा बुलंद हुआ, तो हम फिर मिलेंगे, लेकिन अब नई जगह पे। तब तक हम इधर कार्यक्रम करने नहीं आएंगे।
आप लोग करिए नई जगह, हम लोग भी करेंगे नई जगह, और हम सब मिलेंगे वहां वहां जहां लोग तट पे खड़े हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, ताकि सारी दुनिया शिवमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।